मैं हूं डस्टिन प्रेस्लिन होप थ्रू प्रोफेसी में। ये वीडियो जो अभी आप देखने वाले हैं, ये शैतान की युद्ध नीति प्रकट करेगा, उसका अंतिम गेम, अंतिम दिनों के लिए। आप सीखेंगे ख्रिस्त विरोधी के बारे में, पशु के चिन्ह के बारे में और यूनाइटेड स्टेट की भूमिका बाइबल की भविष्यवाणी में क्या है। इस वीडियो में ऐसे बहुत से मजबूत सबूत हैं जो मनुष्य के मन के लिए दिलचस्पी लाते हैं। मैं चाहता हूं इसे देखने के पहले प्रार्थना कीजिए और इस वीडियो को बहुत से लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये सच्चाई दुनिया तक पहुंच सके। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे, आपको आशीष दे इस यात्रा में। ख्रिस्त विरोधी, यही तो शब्द निश्चय ही लोगों को बहुत ही रोमांचित कर देता है। हजारों साल से ये अजीब प्राणी बाइबल के अंतिम समय की भविष्यवाणी के लिए केंद्र होगा और ये पशु के चिन्ह को लगवाने के लिए जिम्मेदार होगा। कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं इस बड़ी सामर्थ के बारे में। इस वीडियो में हम सीधा बाइबल से देखेंगे कि साबित करे कि ये ख्रिस्त विरोधी कौन हैं। तो बने रहिए। ख्रिस्त विरोधी कौन होगा, इसके बारे में बहुत सी थ्योरी बताई जाती हैं, वो सच में है। और इस वीडियो में हम कोई अफवाह या कोई अनुमान नहीं बताएंगे, लेकिन अभी हम सीधा बाइबल में चलते हैं कि इस ख्रिस्त विरोधी की सामर्थ को पहचान पाए। प्रकाशित वाक्य की अपोकलिप्टिक किताब के बारे में बाइबल कहती है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आप पाएंगे कि प्रकाशित वाक्य की किताब तो यीशु की ओर से है और उन पर आशीष कही गई है जो इसे सुनते हैं और इसके वचन को मानते हैं। ये तो ख्रिस्त विरोधी के बारे में संदेश है। ये बड़ी चेतावनी है, साथ ही ये यीशु की ओर से प्रेम का संदेश है। वो चाहता है कि हम सच्चाई जानें ताकि हम सुरक्षित रहें और बचाए जाएं। प्रकाशित वाक्य 14 में 3 स्वर्गदूतों का संदेश दिया गया है। संसार के लिए परमेश्वर की अंतिम चेतावनी। तीसरा स्वर्गदूत खास करके पशु के बारे में चेतावनी देता है जो ख्रिस्त विरोधी के लिए एक और नाम है और उसका चिन्ह है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा पिएगा। मनुष्य के इतिहास का सबसे बड़ा न्याय ये तैयार किया गया उन लोगों के लिए जो इस ख्रिस्त विरोधी पशु की उपासना करेंगे और उसके चिन्ह को लेंगे। जैसे आप जानते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब संकेतों से भरी है। इन संकेतों के अर्थ को समझने और पहचानने के लिए हमें बाइबल को खुद का अर्थ बताने देना होगा। तो बाइबल के अनुसार ये पशु किसे दर्शाता है? उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है। बाइबल बताती है कि पशु भविष्यवाणी में एक राज्य को दर्शाता है। अब सुन लीजिए मेरे दोस्तों, ये रहस्यमय पशु या राज्य जो पशु की छाप लगाएगा वो स्पष्ट रूप में प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में बताया गया है। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे और उसके सिरों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। अब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 के इस पशु के बारे में देखेंगे और इसकी पहचान के 10 चरित्रों को हम यहाँ पर देखेंगे जो विवरण में बताए गए हैं। इसके पहले कि हम सकारात्मक रूप में इस ख्रिस्त विरोधी की सामर्थ को पहचानें, परमेश्वर इस पशु के बहुत से चरित्रों के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसकी पहचान के बारे में हमारे मन में कोई संदेह न हो। जैसे हम उसके इन 10 चरित्रों को देखते हैं तो खुद से पूछना शुरू कीजिए कि ये सामर्थ कौन है। आप जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप इसे निश्चय ही पहचान लेंगे, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बाद में बताएंगे। एक, ख्रिस्त विरोधी तो समुद्र से बाहर निकलता है। वो कहता है, मैं समुद्र की रेत पर था और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। बाइबल के अनुसार समुद्र तो बहुत भारी आबादी के क्षेत्र को दर्शाता है। जो पानी तूने देखा वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। तो इस पशु की सामर्थ तो भारी आबादी वाले क्षेत्र से उत्पन्न होगी। 2, मसीह विरोधी अजगर से अपनी सामर्थ, सिंहासन और अधिकार प्राप्त करता है। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। ये पशु अपनी सामर्थ, अधिकार और यहाँ तक कि सिंहासन और आसन अजगर से प्राप्त करेगा। अजगर कौन है या क्या है? हम बाइबल से जानते हैं अजगर शैतान को दर्शाता है।
कुछ भी हो, बाइबल तो और भी सटीकता से बताती है कि ये अजगर कौन है। वचन 2 में बताती है, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। आगे कहता है, वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वो बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। ये वचन मसीहा के जन्म के बारे में बताता है और कैसे शैतान ने मसीह के जन्म के समय उसे नाश करना चाहा। किस सामर्थ के द्वारा शैतान ने इस बात को पूरा करना चाहा? वो तो रोम था। उस समय के राजा हेरोदेस ने यीशु को जन्म के समय मारने की कोशिश की थी। तो प्रकाशित वाक्य के अनुसार रोम इस ख्रिस्त विरोधी पशु को उसकी सामर्थ, सिंहासन और अधिकार और अपनी राजधानी देगा। आप में से कुछ लोग इस बात को देख रहे हैं कि कौन सी इतिहास की सामर्थ मिलती है इन विवरणों से। 3. ख्रिस्त विरोधी एक वैश्विक सामर्थ बन जाता है। सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। उससे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। स्पष्ट रूप में इस ख्रिस्त विरोधी के पास वैश्विक विश्वव्यापी सामर्थ और अधिकार होगा। 4. ख्रिस्त विरोधी परमेश्वर की निंदा का दोषी है। उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करें। बाइबल परमेश्वर की निंदा के 2 तरीकों को बताती है, पापों की क्षमा की सामर्थ का दावा करना और स्वयं परमेश्वर होने का दावा करना। इस पशु का अधिकार तो दोनों प्रकार की निंदा का दोषी होगा। ये किस संगठन की यहाँ पर बात कर रहा है, हम इसे जल्दी ही देखेंगे। नंबर 5. ख्रिस्त विरोधी भविष्यवाणी के 42 महीनों के लिए शासन करेगा। उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। बाइबल की भविष्यवाणी में भविष्यवाणी का एक दिन 1 साल के बराबर होता है। हम ये सिद्धांत देखते हैं गिनती अध्याय 14 वचन 34 में और यहजकेल 4:6 में भी। ये कहता है, 1 वर्ष की संति 1 दिन ठहराए हैं। तो ख्रिस्त विरोधी का यह अधिकार भविष्यवाणी के 42 महीनों के लिए शासन करेगा, जो इब्रानी कैलेंडर के अनुसार 1260 दिन हैं, जो कि 1260 साल के असली वर्ष हैं। दिलचस्प बात है कि 1260 वर्ष का ये शासन जो ख्रिस्त विरोधी का है, इसके बारे में 7 बार बताया गया है भविष्यवाणी की किताब दानियल और प्रकाशित वाक्य में। 6ठी बात, ख्रिस्त विरोधी को एक भारी घाव होगा जो बाद में ठीक हो जाएगा। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा मानो वो मरने पर है, फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया। बाइबल हमें इस पशु के घाव और उसके ठीक होने के बारे में भी बताती है और हम जल्दी आपको बताएंगे कि ख्रिस्त विरोधी के साथ ये सब कुछ कैसे होगा। 7. ख्रिस्त विरोधी की पूजा की जाएगी। उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और ये कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है। पशु का अधिकार दूसरे देशों से अलग है क्योंकि उसकी पूजा की जाती है। ख्रिस्त विरोधी एक प्रकार का धार्मिक राजनीतिक अधिकारी होगा। 8. ख्रिस्त विरोधी परमेश्वर के लोगों को सताता है और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। ख्रिस्त विरोधी परमेश्वर के लोगों को सताएगा और उन्हें वो मार भी देगा। बस कुछ ही पलों में हम पर्दा हटाएंगे परमेश्वर की निंदा करने वाले विरोधी का, जो परमेश्वर और उसके लोगों का विरोध करता है। 9. ख्रिस्त विरोधी के पास एक मनुष्य उसका नेता होगा क्योंकि मनुष्य का अंक है। प्रकाशित वाक्य एक मनुष्य को बताता है जो इस ख्रिस्त विरोधी के अधिकार को दर्शाता है। दानियल अध्याय 7 छोटे सिंह के अधिकार की सामर्थ बताता है, जो कि ख्रिस्त विरोधी के लिए एक और भविष्यवाणी है। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। इस पशु के अधिकार का एक अकेला व्यक्ति नेता होगा जो उसका प्रतिनिधित्व करेगा और अगवा होगा, और हम जल्दी देखेंगे कि ये कौन है। 10. ख्रिस्त विरोधी का एक नंबर होगा 666। ज्ञान इसी में है। जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले क्योंकि मनुष्य का अंक है, क्योंकि ये मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। ध्यान दीजिए 666 ये पशु का चिन्ह नहीं है, लेकिन इसके बजाय ये तो मनुष्य का नंबर है। ये रहस्यमय नंबर ख्रिस्त विरोधी के अधिकार के नेता की पहचान करेगा। तो ये ख्रिस्त विरोधी कौन है?
इन 10 स्वभाव गुणों के आधार पर आप में से शायद कुछ लोगों ने इसे पहले ही पहचान लिया है। पूरे मानव इतिहास में केवल एक ही संगठन है जिसमें ये सारी 10 विशेषताएं पाई जाती हैं, वो भी पूरी सटीकता से। ये ख्रिस्त विरोधी और कोई नहीं बल्कि पेपसी है, रोमन कैथोलिक चर्च स्टेट यूनियन। जल्दी ही हम देखेंगे कि कैसे ये संगठन पूरी तरह फिट होता है इन 10 स्वभाव गुणों में से हर एक में। लेकिन दोस्तों, हम स्पष्ट हो जाएं, कैथोलिक चर्च में कई ईमानदार और प्रेम करने वाले विश्वासी लोग हैं जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। बाइबल की ये ख्रिस्त विरोधी की चेतावनी ये कैथोलिक चर्च के लोगों के बारे में नहीं है, लेकिन ये तो वो झूठी व्यवस्था है जिसने खुद को परमेश्वर के खिलाफ रखा है। एक बार फिर से परमेश्वर हमें ये बड़ी चेतावनी देते हैं हमारी आशीष और सुरक्षा के लिए। निश्चय ही कि आप बड़े ध्यान से देखिए इन 10 के 10 गुणों के बारे में। हम देखेंगे कैसे पेपसी सिद्ध रूप में मिलती है बाइबल के इन सभी विवरणों से, और इसके जैसे और कोई सामर्थ नहीं मिलती है। लेकिन पहले हमें ये जानना होगा कि ये क्या सिखाते हैं कैथोलिक चर्च स्टेट यूनियन में कि वो ख्रिस्त विरोधी है। ये कोई नई बात नहीं है। आज ज्यादातर मसीह कलीसियाएं उन्होंने इस पर विश्वास और शिक्षा देने से शुरू किया है, और सच में प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के जो अगुवे थे उन्होंने ये सच्चाई सिखाई। मार्टिन लूथर के शब्दों की ओर गौर कीजिए, जो बहुत ही विख्यात रिफॉर्मर रहे हैं और ये लूथरन चर्च के फाउंडर रहे हैं। हम यहाँ पर इस बात से सहमत है और दृढ़ता से कह सकते हैं कि पेपसी सच में ख्रिस्त विरोधी का आसन है। जॉन कैल्विन, जो एक और विख्यात रिफॉर्मर और थियोलॉजियन हैं, वो इस बात पर लूथर के साथ सहमत थे। जब हम रोमन पॉन्टिफ को ख्रिस्त विरोधी कहते हैं तो कुछ लोग हमें बहुत ही गंभीर समझते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में पौलुस के शब्द इस व्याख्या को बताते हैं जो कि पेपसी पर लागू होते हैं, और इससे बढ़कर और भी किसी सबूत की जरूरत नहीं है। विख्यात बैप्टिस्ट पास्टर चार्ल्स स्पर्जन, जो कि एक विख्यात प्रचारक और थियोलॉजियन थे इस आधुनिक मसीहत में, इन्होंने कहा, यह हर मसीह विश्वासी का कर्तव्य है कि ख्रिस्त विरोधी के विरुद्ध में प्रार्थना करें। और ख्रिस्त विरोधी कौन है, इस पर कोई समझदार व्यक्ति प्रश्न न उठाए। यदि ये रोम के चर्च और इंग्लैंड के चर्च का पोप का पद नहीं है, तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे उस नाम से पुकारा जा सके। प्रोटेस्टेंट शब्द का मूल शब्द आया है प्रोटेस्ट शब्द से। रेफॉर्मेशन तो विरोध करना था, कैथोलिक चर्च की झूठी विधियों और झूठी शिक्षाओं का विरोध करना था। दुख की बात है कि आज बहुत से प्रोटेस्टेंट चर्च ये बात भूल गए हैं कि वो किसका विरोध कर रहे हैं। आजकल ख्रिस्त विरोधी के बारे में बाइबल की इस सच्चाई को सिखाना राजनीतिक रूप में सही नहीं है। यहाँ होप थ्रू प्रोफेसी में हम समर्पित है कि आपको सच्चाई बताएं, चाहे ये कितनी भी बेचैन करने वाली क्यों ना हो। हम चाहते हैं कि आप धोखे से बचे और आप तैयार हो जाए, क्योंकि यीशु जल्द वापस आने वाले हैं। अब हम ख्रिस्त विरोधी के इन 10 सबूतों के बारे में विस्तार से देखेंगे। सबूत नंबर 1, पोप का संघ एक अच्छी आबादी वाले क्षेत्र से आया है। बाइबल भविष्यवाणी करती है कि ख्रिस्त विरोधी की सामर्थ तो समुद्र से आएगी। हमने सीखा ये तो कुल और लोग और भाषा और जाति के बारे में है। पेपसी इस पॉइंट को सटीकता से पूरा करती है, जैसे पश्चिमी यूरोप में बढ़ी, जो कि उस समय विश्व की सभ्यता का केंद्र था। सबूत नंबर 2, पेपसी ने अपनी सामर्थ, सिंहासन और अधिकार रोम से पाया है। जैसे हम इतिहास में देखते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि रोम ने अपनी सामर्थ, सिंहासन और यहाँ तक कि अपनी राजधानी के शहर को सीधे पेपल रोम को सौंप दिया है, जो कैथोलिक चर्च स्टेट है। साम्राज्य की राजधानी रोम से कॉन्स्टेंटिनोपल में बदल दी गई, और इस कारण पेपसी को पश्चिमी यूरोप में मुख्य सामर्थ बनाया गया। इतिहास बताता है कि रोमन चर्च उसने खुद को रोमन विश्व साम्राज्य की जगह पर डाल दिया, जहां पर खुद पोप, जो कि खुद को राजा और पेंटिफिक्स मैक्सिमस कहता है और सीजर का उत्तराधिकारी है। स्पष्ट रूप में कैथोलिक चर्च इस दूसरी बात से मेल खाता है। तीसरा सबूत, पेपसी एक वैश्विक अधिकार है। कोई बहस नहीं करेगा कि कैथोलिक चर्च का पूरे संसार पर प्रभाव है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के नेता पोप का आदर करते हैं। मध्य युग के दौरान पेपसी का जो अधिकार और प्रभाव था, और अभी वर्तमान के दिनों में जो है, उसका इनकार नहीं कर सकते हैं। वास्तव में कैथोलिक शब्द का अर्थ सार्वभौमिक है। कोई शक नहीं कि तीसरा सबूत कैथोलिक चर्च से मेल खाता है।
चौथा सबूत, पेपसी दावा करते हैं कि वो पृथ्वी पर परमेश्वर हैं और पापों की क्षमा कर सकते हैं। जैसे हमने सीखा है कि बाइबल के समय ईश्वर निंदा तो परमेश्वर होने का दावा करना है और पापों की क्षमा की सामर्थ्य का दावा करना है। पेपसी इस चौथे सबूत से सटीकता से मिलती है। कृपया ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे हम कैथोलिक कैटेसिज्म का ये चौंकाने वाला कोट विचार के लिए ले रहे हैं, क्या प्रीस्ट सच में पापों की क्षमा कर सकते हैं या वो घोषणा करते हैं कि उन्हें क्षमा कर दिया गया है? क्या मसीह के द्वारा दिए गए अधिकार के आधार पर पापों की क्षमा करते हैं, यानी उस सामर्थ्य के द्वारा जो कि मसीह के द्वारा उन्हें दी गई है? कैथोलिक के अंगीकार की ये पूरी प्रणाली ये परमेश्वर की उद्धार की योजना का बिल्कुल नकली रूप है। केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकते हैं। पेपसी केवल पापों की क्षमा करने का ही दावा नहीं करती, लेकिन वो विश्वास करते हैं कि पोप स्वयं परमेश्वर के बराबर हैं। 1903 में पोप लियो 13 ने इस तरह कहा, लेकिन चर्च में सर्वोच्च शिक्षक रोमन पॉन्टिफ हैं, इसलिए मन के लिए चर्च और रोमन पॉन्टिफ के प्रति परमेश्वर के बराबरी का समर्पण और आज्ञाकारिता होना है। उन्होंने इस तरह से कहा था। उसी पोप के इस चौंकाने वाले विचार को देखिए। हम यानी पोप इस पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जगह लेते हैं। दोस्तों, इस तरह के वाक्य तो परमेश्वर की निंदा से कम नहीं हैं। पांचवा सबूत, पेपसी यानी पोप संघ ने ठीक 1200 वर्षों तक शासन किया। हमने देखा कि बाइबल की भविष्यवाणी में एक दिन एक साल के बराबर है। ये भविष्यवाणी की गई थी कि ख्रिस्त विरोधी भविष्यवाणी के 42 महीनों के लिए राज्य करेगा, जो कुल मिलाकर 1260 साल होते हैं। आइए देखते हैं क्या सच में ऐसा था। ईस्वी सन 538 में पोप संघ को यूरोप में पूरा अधिकार प्राप्त हुआ। इस समय पोप को नियंत्रण और अधिकार देने के सम्राट जस्टिनियन के फरमान का अब कोई विरोध नहीं था। पूरे युग में जब लोगों को आत्मिक और बौद्धिक अंधकार में रखा गया था, तब पोप ने यूरोप के राष्ट्रों पर पूर्ण अधिकार का आनंद लिया, जबकि लोग अंधकार में थे। अब फिर सन 1798 में ये वो था जिसे जाना जाता था एक प्राणघातक घाव के रूप में, जब पोप को फ्रांसीसी जनरल बर्तिया द्वारा बंदी बना दिया गया। इस घटना ने यूरोप में पेपसी के अधिकार के अंत को दिखाया। तो बताइए कितने साल बीत गए ईस्वी सन 538 से ईस्वी सन 1798 में? आइए गणित करते हैं। ठीक 1260 साल बीते। भविष्यवाणी का ये सिद्ध रूप में पूरा होना है। जी हाँ, ये एक और ऐसा सटीक सबूत है कि पेपसी ही ख्रिस्त विरोधी है, जिसका दावा और कोई नहीं कर सकता है। छठा सबूत, पोप संघ को एक भारी घाव लगा जो अब ठीक हो गया है। एक बार फिर से 1798 में पोप संघ को एक भारी घाव लगा। नेपोलियन के जनरल बर्तियर ने पोप को बंदी बना लिया, जो पोप संघ की कमजोरी और निर्बलता को दिखाता है, और प्रभावी रूप में उनके 1260 साल के राज्य का अंत किया। कुछ भी हो, बाइबल में ये भविष्यवाणी है कि किसी दिन ये प्राणघातक घाव चंगा होगा। कोई भी पोप संघ के सार्वभौमिक अधिकार, प्रभाव और प्रतिष्ठा के बारे में बहस नहीं करेगा। वास्तव में एक्यूमेनिकल मूवमेंट का लक्ष्य है कि सभी ईसाई आस्थाओं को एक साथ एकजुट करना और विरोध का समापन करना, जो कि प्रोटेस्टेंट विश्वास का मूल था। बिशप टोनी पामर के इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, जिन्हें टेली इवेंजलिस्ट केनेथ कोपलैंड ने चर्च नेताओं की एक सभा में बोलने के लिए बुलाया था, जहां पर पूरे देश के चर्च लीडर आए थे। प्रोटेस्ट खत्म हो गया, प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। न केवल पामर ने यह दावा किया कि पोप संघ का विरोध समाप्त हो गया है, लेकिन बड़े साहस से उन्होंने इस तरह भी कहा, अगर प्रोटेस्ट ही नहीं है तो प्रोटेस्टेंट चर्च कैसे रहेगा? दोस्तों, ये चलन तो अब शुरू हो गया है कि प्रोटेस्टेंट विश्वास को कमजोर किया जाए और रोम के साथ फिर से जोड़ा जाए। इसी कार्यक्रम में पोप ने स्वयं वीडियो के द्वारा इन लोगों से बातें की। लोगों में से किसी सामान्य मनुष्य ने इस तरह से कहा था, मैंने प्रभु को कोई भी ऐसे चमत्कार करते नहीं देखा जिसे उसने पूरा नहीं किया हो। उसने उसे पूरा ही किया है। वही एकता के इस चमत्कार को पूरा करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, एकता के लिए पोप की अपील को केनेथ कोपलैंड ने स्वीकार किया और उस कमरे में प्रोटेस्टेंट अगुवे भरे थे। और चूंकि हम नहीं जानते कि उसके लिए प्रार्थना कैसे करें,
क्योंकि हमें मसीह की देह की एकता के लिए उनके साथ में सहमत होना चाहिए ताकि मसीह की देह में एकता आ जाए। हम अपने विश्वास की एकता में आते हैं। हालेलुया। वेटिकन इस एक विश्व धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत ही प्रमुख है और प्रोटेस्टेंट इसे अपनाने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें नहीं पड़ना। बाइबल ये प्रकट करती है कि ये एकता बहुत बड़े धोखे में लाएगी और अंत में पशु की छाप की ओर ले जाएगी। एकता अच्छी बात है, लेकिन कभी भी सच्चाई की कीमत पर नहीं। रोम के साथ में इस तरह की एकता अमेरिका के संस्थापकों ने कभी नहीं सुनी थी। हमारा देश धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर बनाया गया है, राजा के बिना देश और पोप के बिना चर्च। परंतु बाइबल प्रकट करती है कि प्राण घातक घाव चंगा हो जाएगा और ये भविष्यवाणी तो हमारी ही आंखों के सामने पूरी हो रही है। 7वां सबूत, पेपसी की पूजा की जाती है। बाइबल की भविष्यवाणी में पशु एक देश को दर्शाता है। हालांकि प्रकाशित वाक्य का ये पशु जो ख्रिस्त विरोधी है, ये दूसरों से बिल्कुल अलग होगा। ये एक राष्ट्र और एक धार्मिक अधिकार दोनों होगा जिसकी पूजा की जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि पेपसी इस सबूत से भी मेल खाती है। हम सब जानते हैं कि पेपसी एक धार्मिक अधिकार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेटिकन सिटी जो पेपसी का हेडक्वार्टर है, वो सच में एक देश है? और वास्तव में वेटिकन संसार का सबसे छोटा देश है और ये रोम इटली में 0.2 स्क्वायर माइल चौरस का क्षेत्र है। ये तो न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क के 20% जितना भाग है। इसके छोटे से आकार के बावजूद वेटिकन तो इस संसार में सबसे सामर्थ्य ऐसा देश है और पूरी दुनिया से ये आराधना प्राप्त करता है, जिसमें 1 बिलियन फॉलोअर से भी बढ़कर हैं। 8वां सबूत, पोप संघ ने परमेश्वर के लोगों को सताया है। बाइबल भविष्यवाणी करती है कि ख्रिस्त विरोधी की ये सामर्थ, इसने परमेश्वर के लोग यानी संतों का लहू बहाया है। बात तो यह है, इतिहास के किसी भी संगठन की तुलना में पोप संघ ही इससे अधिक मेल खाता है और इसका इनकार नहीं किया जा सकता है कि रोम के चर्च ने मानव जाति के बीच मौजूद किसी भी अन्य संस्था की तुलना में अधिक निर्दोष रक्त बहाया है। इसके बारे में कोई भी प्रोटेस्टेंट जिसे इतिहास का ज्ञान है वो कभी सवाल नहीं करेगा। इतिहासकार कहते हैं कि 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग पेपसी के द्वारा नाश किए गए उस अंधकार के युग में केवल धर्म के मामलों में। सच्चाई तो ये है कि पोप जॉन पॉल II ने इन सामूहिक हत्याओं को स्वीकार किया और माफी भी मांगी, लेकिन ये इन भयानक अत्याचारों को कम नहीं कर सकता। जॉन वेस्ली जो मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक हैं, इन्होंने पेपसी के बारे में जिक्र करते हुए साहस से कहा, वो एक पापी मनुष्य हैं क्योंकि वो हर तरह के पाप को माप से ऊपर बढ़ाता है और हर तरह के पाप को ये बढ़ाता है और सच में उसे विनाश का पुत्र कह सकते हैं। इस तरह से कहा क्योंकि उसने अपने विरोधियों और अनुयायियों दोनों में यानी ऐसे कई लोगों की मृत्यु के कारण हैं। वो खुद को परमेश्वर के ऊपर मानता है या पूजा किया जाता है, सर्वोच्च अधिकार और सर्वोच्च सम्मान का दावा करते हैं और उन अधिकारों का दावा करते हैं जो केवल परमेश्वर का है। ये देखते हुए कि पिछले कई वर्षों में पोप का पद परमेश्वर के लोगों के साथ कितना अधिक जुड़ा हुआ है, तो ये चौंकाने वाला होगा कि यदि उनकी बाइबल में भविष्यवाणी नहीं की गई है। सबूत नंबर 9, पोप के पद में नेता एक मनुष्य है। रोमन कैथोलिक चर्च का तरीका सबूत 9 को भी पूरा करता है। पोप को इस पूरे संसार के अधिकार का मुख्य अदृश्य व्यक्ति मानते हैं। रॉजर विलियम्स जो अमेरिका में प्रथम बैप्टिस्ट चर्च के संस्थापक हैं, उन्होंने पोप के बारे में इस तरह से कहा था, पृथ्वी पर मसीह का ढोंग करने वाला विकार जो परमेश्वर के मंदिर के ऊपर परमेश्वर के रूप में विराजमान है, जो न केवल परमेश्वर कहलाता है बल्कि अपने सभी दास की आत्माओं और विवेक से भी ऊपर है। हाँ, मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के ऊपर। स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध बोलना समय और व्यवस्था को बदलने की सोच रहा था, परंतु वो विनाश का पुत्र है। 10वां सबूत, पेपसी का नंबर 666 है। नंबर 666 कई लोगों के लिए बहुत भय और साजिश का स्रोत है, लेकिन इस नंबर के अर्थ पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कई लोगों ने गलती से इसे पशु की छाप मान लिया है, लेकिन बाइबल कहती है ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है
और उसका अंक 666 है, यानी 666, यानी 666 ये पशु का नंबर है और उस संगठन के एक विशेष व्यक्ति का है। ये व्यक्ति कौन हो सकता है? क्या ये पोप है जो पशु अधिकार का नेता हो सकता है? पोप को दिए गए नामों में से एक नाम है वकारियस फिलाइडिए, जो कि लैटिन में परमेश्वर के पुत्र का विकार है या परमेश्वर के पुत्र के लिए विकल्प है। हम पहले भी देख चुके हैं कि पोप के संघ या पेपसी का यही दावा है। ध्यान दीजिए कि जब आप इस नाम के लिए रोमन अंकों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, और इस संख्या का जोड़ तो बिल्कुल वही होता है जो आपने अनुमान लगाया, और वो है 666। ये पशु की संख्या है और एक मनुष्य की संख्या है, जैसे कि बाइबल में भविष्यवाणी की गई है। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हमें इस पशु के अधिकार की पहचान के बारे में कोई संदेह न हो। इस वीडियो में हमने 10 अलग अलग सबूत देखे हैं जो पूरी तरह से पोप के द्वारा किए गए हैं, और ये ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यही ख्रिस्त विरोधी पशु का अधिकार होगा जो पूरी दुनिया में पशु की छाप लेने के लिए लोगों को उकसाएगा। बहुत ही जल्दी इस वीडियो में आप इस चिन्ह को देख पाएंगे। इससे बिल्कुल न चूके दोस्तों, आपका अनंत जीवन दांव पर लगा है। एक बार फिर से ख्रिस्त विरोधी के बारे में ये चेतावनी ये कैथोलिक चर्च के हमारे बहुमूल्य मित्रों पर हमला नहीं है, लेकिन स्वयं शैतान के विरुद्ध में और नकली पूजा प्रणाली के खिलाफ है जो खुद को परमेश्वर के खिलाफ रखती है। ये स्वयं यीशु की ओर से चेतावनी और प्रेम का संदेश है, जो ये चाहते हैं कि हम सब लोग, जिनमें कैथोलिक्स भी हैं, कि हम उसके राज्य में बचाए जाएं। अब हमने प्रकाशित वाक्य के इस पहले पशु को पहचान लिया है जो ख्रिस्त विरोधी है। अब हम उसके चिन्ह को देखेंगे। ये सभी मनुष्यों के लिए अंतिम परीक्षा है और वो है पशु का चिन्ह। पशु की छाप पूरे मानव इतिहास में सबसे जरूरी चेतावनी, और ये स्वयं परमेश्वर ने दी है। जो कोई उस पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वो परमेश्वर के प्रकोप की नीली मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। बहुत से विश्वासी लोग इस गड़बड़ी में है कि ये रहस्यमय छाप क्या है। ये ज्ञान आवश्यक है क्योंकि जो भी इस छाप को लेगा वो अनंत काल के लिए नाश हो जाएगा। हम सीधा बाइबल से देखेंगे कि इसे 100% सटीकता से बता सके कि पशु की छाप क्या है और आप कैसे इससे बच सकते हैं। इसके पहले कि हम आपको पशु की छाप दिखाएं, हम सबसे पहले पशु की पहचान कर लेते हैं और अंतिम समय में अपने लोगों के लिए परमेश्वर की छाप क्या होगी, जिसके विरुद्ध में पशु की छाप तो बिल्कुल वैसी ही नकली है। पहले आइए हम स्वर्ग के कोर्ट में चलते हैं, जहां अच्छाई और बुराई के बीच में ये संघर्ष शुरू हुआ। लूसीफर परिपूर्ण बना था और सृष्टि किए गए सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान और सबसे सुंदर माना जाता था, और सच में उसे स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के ढाकने वाले करूब होने का उच्च पद दिया गया था। इस सिंहासन के भीतर परमेश्वर की 10 पवित्र आज्ञाएं हैं जो उसके न बदलने वाले स्वभाव को दर्शाने वाली है, और ये पूरी दुनिया के लिए नैतिक जीवन जीने की आज्ञा है। लूसीफर को परमेश्वर की बाकी सृष्टि के जैसे ही स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी गई थी। इस स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके परमेश्वर की महिमा और सम्मान करने के बजाय लूसीफर ने बलवे का चुनाव किया और अपने हृदय को गर्व और घमंड से भरने दिया। उसने परमेश्वर के सिंहासन की लालसा की। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई, उस समय तक तू अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। लूसीफर अधर्म या पाप करने वाला पहला व्यक्ति बन गया, जिसे बाइबल परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के रूप में बताती है। उसने वही 10 आज्ञाओं को तोड़ा जो उसे स्वर्ग में ढांकने के लिए सौंपा गया था, और उसे ये आज्ञा दी गई थी परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी न दिखाते हुए अंत में लूसीफर को स्वर्ग से निकाल दिया गया। उसके साथ बलवा करने वालों को भी निकाला जो स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूत थे। परमेश्वर ने लूसीफर को उसी समय क्यों खत्म नहीं किया? अगर ऐसा करते तो पूरी दुनिया डर के मारे ही परमेश्वर की आज्ञा मानते, प्रेम के बजाय। परमेश्वर के चरित्र और उसकी व्यवस्था के बारे में बहुत से संदेह होते। परमेश्वर पाप को होने देता है ताकि हर एक मनुष्य पाप का परिणाम देख सके और वो स्वयं निर्णय ले सके कि वे किस स्वामी की सेवा करेंगे। अब भले और बुरे के बीच में युद्ध छिड़ गया है और अब ये ग्रह युद्ध का मैदान है।
लूसीफर, जिसे अब शैतान के रूप में जानते हैं, वो पृथ्वी पर घूमता है, मनुष्य की परीक्षा करना चाहता है। मनुष्य जो परमेश्वर की सृष्टि का मुकुट है कि वो अपने सृजनहार और उसके पवित्र वचन की आज्ञा के खिलाफ बलवा करे। बाइबल चेतावनी देती है कि सचेत हो जाओ, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान ने एक सर्प के रूप में उसने हमारे पहले माता पिता आदम और हव्वा को पाप में फंसाया, जिससे इस संसार में मृत्यु, पीड़ा और शोक आया। यीशु मसीह जो मानव जाति के हीरो हैं, वो इस पृथ्वी पर आए कि हमारे पापों के लिए तोड़े गए परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए मृत्युदंड के द्वारा भुगतान करें। यीशु सिद्ध जीवन जिए और उसने अपने पिता की आज्ञाओं को माना, तो भी वो हमारे लिए मरा ताकि हम जीवित रह सके। क्रूस पर उसके बलिदान की मृत्यु परमेश्वर के बारे में 2 बातें साबित करती हैं। उसमें पहला है, परमेश्वर धर्मी है, उसकी 10 आज्ञाएं अनंत हैं और उसे कभी बदला नहीं जा सकता। यहाँ तक कि यीशु को परमेश्वर के तोड़ी गई आज्ञाओं के लिए दंड भुगतना पड़ा, जबकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। दूसरा कि ये साबित करता है कि परमेश्वर प्रेम है, उसने अपने पुत्र को मरने के लिए भेजा ताकि हम जीवित रहें। पूरे इतिहास में शैतान ने विभिन्न राष्ट्रों और एजेंसियों के माध्यम से काम किया कि परमेश्वर के लोगों की परीक्षा करे, उन्हें धोखा दे और नाश कर दे, जिसमें प्राचीन मिस्र और आत्मिकता की शिक्षा भी शामिल है कि आत्मा मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। और बेबीलोन भी अपनी मूर्ति पूजक प्रथाओं और जादू टोने से, और क्रूर रोमी साम्राज्य जिसने यीशु को बचपन में ही मारने की कोशिश की। और जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि शैतान रोमन कैथोलिक चर्च संघ का उपयोग करके परमेश्वर के लोगों को सताने और धोखा देने के लिए चर्च में घुस आएगा कि लोगों को भरमाए। लेकिन इतिहास के हर एक समय में परमेश्वर के पास ऐसे लोग थे जो हमेशा उसके लिए खड़े रहे। सबसे भयानक हमलों के बीच में भी मसीह और शैतान के बीच में ये जो बड़ा मतभेद है, ये तो पूरी सदियों से चलता आ रहा है और आज भी ये बिल्कुल जारी है। चाहे हम इसे जाने या न जाने, हम में से हर एक व्यक्ति युद्ध में जुड़ा है। ये हमारी आत्मा के लिए युद्ध है। हमें निर्णय लेना होगा। ये हमारा चुनाव है कि हम किस स्वामी की सेवा करेंगे, मसीह की या शैतान की। पूरे इतिहास में परमेश्वर के प्रति निष्ठा हमेशा एक बात से साबित हुई है, आज्ञाकारिता से। इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इस तरह वचन कहता है। हमारी क्रियाएं और हमारे निर्णय परमेश्वर और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हम किसके हैं। तो पशु की ये जो छाप है, मानव जाति के लिए अंतिम परीक्षा है। ये आराधना का विषय है और आज्ञाकारिता का विषय है। हम किसकी सेवा करेंगे, इसके पहले कि हम इस छाप के बारे में बताएं, हमें पहले पशु को पहचानना होगा, जिसे ख्रिस्त विरोधी के नाम से जाना जाता है। मानव इतिहास में केवल एक ही अधिकार है जो पशु के बारे में बाइबल की सारी बातों से पूरी तरह से मेल खाते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च स्टेट यूनियन यानी पेपसी। ये कैथोलिक चर्च के लोगों के ऊपर कोई हमला करना नहीं है, लेकिन ये झूठी उपासना के खिलाफ एक चेतावनी देना है। और ये कोई नई शिक्षा नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में प्रोटेस्टेंट ने इसे सत्य के रूप में स्वीकार किया है। बहुत से मसीह रिफॉर्मर और प्रचारक जैसे कि लूथर, कैल्विन, वेस्ली, विलियम्स, स्पर्जन और बहुत से, इन सब में यही दृष्टिकोण था। हालांकि इसके पहले कि हम पशु की छाप को देखें, ख्रिस्त विरोधी की एक और विशेषता पर हमें चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। ख्रिस्त विरोधी के बारे में दानियल का विवरण हम इसमें पढ़ते हैं कि वो समयों और व्यवस्थाओं के बदलने की आशा करेगा। क्या ये सच है कि पेपसी या प्रकाशित वाक्य 13 का ये पशु वो परमेश्वर के समय और व्यवस्था को बदलने की कोशिश करेगा? हाँ, ये सच है। अपने आधिकारिक कैटेसिज्म में कैथोलिक चर्च ने 10 आज्ञाओं को बदल दिया है और उन्होंने दूसरी आज्ञा को हटा दिया है जो मूर्ति पूजा के लिए मनाही करती है, और उन्होंने 10वीं आज्ञा को 2 भागों में विभाजित किया है ताकि कुल मिलाकर वो फिर से 10 ही रहें। परंतु उस समय के बारे में क्या जो दानियल 7:25 कहता है? क्या पेपसी ने किसी तरह से परमेश्वर का समय बदलने की कोशिश की? जी हाँ, उन्होंने किया। एक बार फिर से अपने ऑफिशियल कैटेकिज्म में कैथोलिक चर्च ने 4थी आज्ञा को छोटा कर दिया है जो शब्द के बारे में बताता है। ये एकमात्र आज्ञा है जो समय से संबंधित है। इसे 94 शब्दों से घटाकर 8 शब्दों में किया। इसके अलावा उन्होंने खुले तौर पर निंदा करते हुए
विश्राम दिन को बाइबल की आज्ञा के अनुसार 7वें दिन से हटाकर, जैसे कि 7वां दिन जिसके बारे में बाइबल आज्ञा देती है, उसे हफ्ते के पहले दिन में बदल दिया, जिसे हम रविवार के रूप में जानते हैं। दोस्तों, कृपया कर इसके लिए मेरे शब्द न लें। उन्होंने अपने आधिकारिक लेखन में कैथोलिक कैटेसिज्म में पोप का संघ कहता है। पेपेसी ये कहती है, सवाल है विश्राम का दिन कौन सा है? जवाब है शनिवार ही सब्त का दिन है। सवाल, तो फिर शनिवार के बजाय रविवार का पालन क्यों करते हैं? जवाब है शनिवार की जगह हम रविवार मानते हैं क्योंकि कैथोलिक चर्च ने लाउदीसिया की काउंसिल में इसे शनिवार से बदलकर रविवार के दिन में बदल दिया। कैथोलिक चर्च परमेश्वर के पवित्र आज्ञा को बदलने के अधिकार के बारे में दावा करते हैं। यदि उनके पास ऐसा अधिकार नहीं होता तो वो सभी आधुनिक धर्मवादी लोगों को उनसे सहमत नहीं करा सकते थे। वो सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार को बदल नहीं सकती थी उस शनिवार के दिन के बजाय, जो कि 7वां दिन था। ये बदलाव वचन की बुनियाद के आधार पर नहीं लाया गया है। क्या किसी मनुष्य या किसी संगठन में इतनी सामर्थ्य है कि परमेश्वर की आज्ञा को बदल दे? बिल्कुल नहीं है। बाइबल कहती है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। झूठी शिक्षा तो मसीह कलीसिया में घुस कर आ गई है, जो ये कहती है कि अब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक नहीं है। दोस्तों, ये तो पूरी तरह भयानक धोखा है और ये बाइबल के अनुसार नहीं है। और इसके विपरीत तो परमेश्वर ये कहते हैं कि धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और हम पहले भी देख चुके हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना इस बात को दर्शाता है कि हम उसके हैं। तो ये बात समझ में आती है कि ख्रिस्त विरोधी पशु परमेश्वर की व्यवस्था बदलने की कोशिश करेगा कि लोगों को धोखा दे और वो आज्ञा भंग करे और परमेश्वर से दूर होते चले जाएं। सच में परमेश्वर की छाप का संबंध तो परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति निष्ठा और आज्ञाकारिता से है। चेतावनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। इसके पहले कि हम पशु की छाप के बारे में बताएं, अब हम परमेश्वर की छाप को पहचान लेंगे, जिसके सामने पशु की छाप तो इसकी नकल होती है। अगर आप बैंकर से पूछे कि नकली नोट जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले सच्चे नोटों को जान लें। प्राचीन काल में जब राजा कोई घोषणा भेजता था तो उसकी मोहर पर ये 3 बातें बहुत जरूरी होती थी, नाम, शीर्षक और राज्य। ऑफिशियल छाप में ये तीनों चीजें जरूर होती हैं। तो परमेश्वर की छाप के बारे में क्या हमने सीखा? इसका संबंध परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से है। क्या किसी आज्ञा में ये तीनों चीजें ऑफिशियल सील के रूप में हैं? जी हाँ, एक आज्ञा है। चौथी आज्ञा के बारे में देखिए, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। ये परमेश्वर का नाम है, उसमें न तो तू कुछ कामकाज करना, क्योंकि 6 दिनों में यहोवा ने, ये परमेश्वर का शीर्षक है, आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया। ये परमेश्वर का राज्य है। और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए हम देख सकते हैं कि सब्त ही ये परमेश्वर की एकमात्र आज्ञा है जिसमें ऑफिशियल सील के ये तीनों गुण दिखाई देते हैं, परमेश्वर का नाम, उसका शीर्षक और उसका राज्य। प्रभु के सब्त के बारे में कहते हुए बाइबल बताती है, फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। ये कहता है, और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। बाइबल प्रकट करती है कि ये शब्द मुहर, छाप, टोकन या चिन्ह एक दूसरे के जगह उपयोग किए जा सकते हैं। अंतिम दिनों में शैतान अपनी छाप देगा, लेकिन सब तो परमेश्वर का चिन्ह है या छाप है उसके विश्वास योग्य लोगों के लिए जो सुरक्षित रहेंगे और वो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। तो आइए जो सीखा है उसका सारांश देखें। पहली बात कि पशु की छाप पशु के अधिकार से आएगी, जिसे हमने पहचान लिया है कि ये पेपसी है। दूसरी बात, पशु की छाप पूजा के आसपास रहेगी, खास करके प्रभु की आज्ञाओं के लिए आज्ञाकारिता के पास। हमारे निश्चित होने का एक और कारण है कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में पशु के छाप की चेतावनी के बाद में वचन कहता है, घोषित करता है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं।
ये वे लोग हैं जो यीशु के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं। जी, ये उन लोगों के विरुद्ध है जो पशु का चिन्ह लेते और उसकी उपासना करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो यीशु के लिए विश्वास योग्य हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तीसरी बात, पशु की छाप परमेश्वर की छाप की जगह लेना चाहेगी, उसके विपरीत होगा और वो तो नकली होगा। जो हमने सीखा है कि ये तो सब्त है। और अब समय आ गया है दोस्तों, ऐसा पल जिसका हम इंतजार कर रहे थे, वो ये है कि पशु की छाप क्या है। तो आइए पशु की सामर्थ्य यानी ये पेपसी ही हमारे लिए इस सवाल का जवाब दे। चर्च बाइबल के ऊपर है और विश्राम दिन का शनिवार से रविवार करना इसका एक सकारात्मक सबूत है। ये इस बात को साबित करके दिखाता है। विश्राम दिन के इस बदलाव के बारे में पेपसी ने खुले रूप में स्वीकार किया है। ये बात धार्मिक मामलों में उनकी कलीसियाई सामर्थ्य और अधिकार का प्रतीक है। रविवार को पवित्र मानना यही तो पशु की छाप है। विश्राम दिन को इस तरह से बदलना ये तो पशु की छाप है। ये पशु का अधिकार का चिन्ह और संकेत है। अब स्पष्ट कह देता हूँ, बहुत से ईमानदार और प्रेमी विश्वासी लोग रविवार को आराधना करते हैं या मानते हैं कि ये पवित्र दिन है। हम किसी के भी दिल का न्याय नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर हमें उन्हीं बातों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं जो हम जानते हैं या हमें जानने का अवसर मिला है। लेकिन जब परमेश्वर हम पर सत्य प्रकट करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसका अनुकरण करें और यह हमारी आशीष के लिए ही होगा। इसे देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी इस समय किसी पर भी पशु का चिन्ह नहीं है। हम सीखेंगे कि ये किस समय होगा, बस कुछ ही पल में। दोस्तों, हफ्ते में केवल एक ही दिन पवित्र है और वो तो 7वें दिन का सब्त है, जो शुक्रवार शाम से शुरू होकर शनिवार शाम तक रहता है। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। ध्यान दे कि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया, किसी एक 7वें दिन को नहीं। और उसने विशेष करके उस दिन को आशीष दी जिसमें उसने इस दुनिया को बनाने का काम खत्म किया। केवल परमेश्वर ही दिन को पवित्र बना सकते हैं और हमारे पास कोई अधिकार नहीं कि दूसरा दिन चुने। शनिवार से रविवार में बदलकर पेपसी ने विश्राम दिन के लिए बिल्कुल एक नकली चीज तैयार की है, परमेश्वर की छाप, जैसे बाइबल में भविष्यवाणी की है। समयों और व्यवस्था को बदल देना चाहा और ऐसा करके वे बाइबल से और परमेश्वर से भी ऊपर होने का दावा करते हैं। लेकिन परमेश्वर बाइबल के बजाय मनुष्य की बातों के सिखाने पर क्या कहते हैं? और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियां और धर्मोपदेश को सिखाते हैं। तो कैसे कोई पशु की छाप ले सकता है या परमेश्वर की छाप को? प्रकाशित वाक्य 13 के पशु के बारे में कहते हुए, जो कि पेपसी है, बाइबल कहती है उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी है। इस तरह बाइबल कहती है। हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य चिन्हों से भरी हुई है, तो फिर माथे पर चिन्ह होने का मतलब क्या होता है? प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा या लिखूंगा। ध्यान दे, प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि वो अपनी व्यवस्था हमारे मनों पर लिखेंगे। और ये तो फ्रंटल लोब है या माथा है जहाँ पर हम अपने निर्णय लेते हैं। बाइबल प्रकट करती है कि हमारा माथा ये तो हमारे निर्णय को दर्शाता है। परमेश्वर की मोहर के बारे में, सब्बत के बारे में चौथी आज्ञा घोषित करती है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। और हम कहाँ पर स्मरण करते हैं? अपने मन में या माथे में। परमेश्वर की छाप को स्वीकार करना, इसके लिए निर्णय लगता है कि परमेश्वर के सच्चे शब्द की आज्ञा माने और सृष्टिकर्ता के रूप में उसकी आराधना करें। जबकि इसके विरुद्ध में पशु का चिन्ह लिया जा सकता है हमारे माथे पर या फिर हमारे हाथ पर। इसका मतलब क्या है? फिर कहूँ कि माथे में ही हम अपने नैतिक निर्णय लेते हैं। फिर ये तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे। ये छाप माथे पर ली जाएगी जब कोई झूठे शब्द पर विश्वास करता है रविवार पर, जो बाइबल के सबूतों को देखने पर भी अनदेखा करते हैं, तो वो धोखा खाते हैं। हाथ के बारे में क्या? बाइबल बताती है कि हाथ तो हमारे कामों को दर्शाते हैं या क्रियाओं को। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना।
पशु का चिन्ह उन लोगों के हाथों पर लिया जाएगा जो भीड़ के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं और रविवार को पवित्र स्वीकार करते हैं ताकि सताव को टाल सकें। ये लोग तो झूठे शब्द का पालन करने के लिए भरमाई नहीं गए, लेकिन उनकी क्रियाएं पशु के अधिकार की अधीनता के बारे में प्रकट करेंगे। तो हम निश्चित हो सकते हैं कि पशु की छाप तो कोई शारीरिक छाप नहीं है। याद रखिए, उद्धार की योजना और ये बड़ा विवाद जो कि भलाई और बुराई के बीच में है, ये हमेशा हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति पर आधारित रहा है। ये हमारे निर्णय है कि परमेश्वर को स्वीकार करें या उसका इनकार करें, और उसकी मांगों का भी। भले और बुरे के बीच में यही तो बड़ी मांग है। ये भी इसी सिद्धांत पर आधारित है जो कि चुनाव की आजादी है। मैं सलाह दूंगा जो कि बाइबल के अनुसार तो नहीं है, न ही कारण के लायक है। जरा सोचिए, यदि पशु का चिन्ह कोई शारीरिक चिन्ह होता, जैसे कि बारकोड, टैटू या ऐसी कोई चीज, तो ईमानदार विश्वासी जिन्होंने निर्णय लिया कि परमेश्वर के पीछे चलेंगे और अपने विश्वास के लिए मर जाएंगे, उन्हें बेहोश करके उनकी बेहोशी में पशु का चिन्ह दिया जा सकता है। उसके बारे में उनके चुनाव के बावजूद पूरे प्रकाशित वाक्य में भले और बुरे के बीच में जो युद्ध है, उसके लिए मुख्य बात तो आराधना है और ये निर्णय लेना है कि क्या मसीह के पीछे चलेंगे या शैतान के पीछे। पशु का चिन्ह तो हमारे निर्णय पर आधारित होगा। लोगों को पशु की छाप कब दी जाएगी, और उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। इस वचन से पता चलता है कि छाप से इनकार करने वालों का आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। तो ये छाप बस एक धार्मिक बात नहीं होगी, परंतु एक राजनीतिक बात होगी। सरकार रविवार को पवित्र दिन मानने को कहेगी, जबकि पशु की छाप ये कोई एक शारीरिक निशान नहीं है। तो सरकार उन लोगों की कैसे पहचान कर पाएगी जो अंतिम दिनों में खरीद या बेच नहीं सकते हैं। बाइबल ये नहीं बताती है कि ये कानून कैसे लागू किया जाएगा, पर हो सकता है कि जो लोग इस छाप से इनकार करते हैं उनके बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे, या संभव है कि एक माइक्रोचिप या किसी अन्य डिवाइस का उपयोग उन लोगों की पहचान करने में किया जाएगा जो अंत के दिनों में खरीदना और बेचना चाहते हैं। लेकिन ये डिवाइस तो पशु की छाप नहीं होगा। हम बाइबल से ये देख चुके हैं कि ये जो छाप है ये हमारे फैसलों या कार्यों का प्रतीक होता है। ये छाप तब मिलेगी जब नागरिक अधिकारी रविवार को पवित्र दिन के रूप में स्वीकार कराने के लिए जबरदस्ती करेंगे, जब लोग विश्राम दिन को पवित्र रखने की परमेश्वर की आज्ञा के बजाय इन नियमों का पालन करेंगे, और तभी वो पशु की इस छाप को पाएंगे। लेकिन क्या सच में रविवार का ये कानून बना है? जी हाँ, ये निश्चय ही पहले से है। अभी 28 अमेरिकी राज्यों की आधिकारिक पुस्तकों में, जो ब्लू लॉज के रूप में जाना जाता है, worldpopulationreview.com के अनुसार ब्लू लॉज धार्मिक कारणों से रविवार या अन्य कुछ दिनों पर पूजा या आराम के दिन का पालन करने के लिए कुछ कार्यों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया कानून है। ब्लू लॉज रविवार को कुछ वस्तुओं की बिक्री और खरीदारी पर रोक लगा सकते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में लोगों को अक्सर गिरफ्तार किया जाता या जुर्माना लगाया जाता, और कई बार रविवार के दिन व्यापार करने के लिए जेल की सजा भी दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि ये लोग विश्राम दिन को तोड़ रहे हैं। जैसे हमारी संस्कृति अधिक धर्मनिरपेक्ष हो गई, रविवार के कई ब्लू लॉज को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये अभी भी बहुत से राज्यों में अस्तित्व में हैं। कई बार रविवार के दिन शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई जाती है। अक्सर ब्लू लॉज को बचाए जाने की कोशिश की जाती है क्योंकि वो सोचते हैं ये धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक लाभ दोनों के लिए होते हैं। तो इस रविवार के कानून में क्या समस्या है? सबसे पहले बाइबल सिखाती है कि सप्ताह का 7वां दिन पवित्र है, विश्राम दिन, और न कि सप्ताह का पहला दिन यानी रविवार। दूसरी बात, ये रविवार के कानून चर्च और राज्य का एक खतरनाक मेल मिलाप है। पूरे इतिहास में जब सरकार द्वारा धार्मिक मामलों का कानून बनाया गया तो इसमें बड़ी तादाद में परमेश्वर के लोगों का खून बहाया गया था। परमेश्वर का शासन चुनाव की स्वतंत्रता पर आधारित है, न कि बल या दबाव पर। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना नागरिक और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर की गई है, और पहला अमेंडमेंट परमेश्वर की आराधना करने के हमारे अधिकार की रक्षा करता है। ये रविवार के कानून न केवल हमारे संविधान का उल्लंघन करते हैं, बल्कि बाइबल की भविष्यवाणी के आने वाले समय का एक प्रकाश देती है। जब चर्च और देश रविवार की आराधना के लिए एक साथ आते हैं तो ये पशु की एक छवि हो जाती है।
या जिस तरह से पहले पेपसी ने यानी पशु ने अपने सिद्धांतों को लागू करने के लिए राजनैतिक अधिकार और हिंसा का उपयोग किया है, भूतकाल में सिद्धांतों के लिए जबरदस्ती की। परमेश्वर के लोग जो पशु की इस छाप को लेने से इनकार करते हैं, उनके खिलाफ मौत का फरमान निकाला जाएगा। पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें, उन्हें मरवा डाले। इस तरह से वचन कहता है। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, रविवार को पवित्र रखने का चलन इस समय दुनिया भर में फैलता जा रहा है। हाल ही के संस्करण लोदातो सी में ऑन केयर फॉर आवर कॉमन होम में पोप पूरी दुनिया से इस बात पर चर्चा करते हैं कि हम अपने ग्रह के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और इसे सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दिलचस्प बात है कि पोप इस अवसर का उपयोग करते हैं आराधना के दिन को बढ़ावा देने के लिए। बाइबल का सब्त नहीं, लेकिन हफ्ते का पहला दिन रविवार। पोप ये कहते हैं कि रविवार ये एक ऐसा दिन है जो परमेश्वर के साथ, हमारे साथ, दूसरों के साथ और दुनिया के साथ हमारे संबंधों को ठीक करता है। बाइबल के विद्यार्थी इसे बाइबल की भविष्यवाणी पूरी होने के लिए एक और कदम के रूप में देख सकते हैं। मौसम का बदलना, नैतिक रूप में गिरना या आर्थिक गिरावट, इन सब का बहाने के रूप में उपयोग किया जा सकता है कि रविवार की आराधना लेकर आएं। इसके अलावा प्रोटेस्टेंट चर्चों के नेता, जो एक समय बड़ी मजबूती से कैथोलिक चर्च के झूठे सिद्धांतों का विरोध करते थे, अब वो अपने हाथ बढ़ा रहे हैं कि रोम के साथ फिर मिल जाएं। बिशप टोनी पामर के शब्दों पर गौर कीजिए, जो यहाँ पर इवेंजेलिकल लोगों की भीड़ से बात कर रहे हैं, जो कि प्रोटेस्टेंट ऐसे विश्वासी हैं। अगर कोई प्रोटेस्ट ही नहीं है तो कैसे प्रोटेस्टेंट चर्च होगा? प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। पोप भी एकता के लिए अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। उन्होंने इसी कॉन्फ्रेंस में फोन से बातचीत की। इवेंजेलिकल लीडर केनेथ कोपलैंड, जिन्होंने पामर को न्योता दिया, वो इस बात से सहमत है कि पोप की ये जो कोशिश है, ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को एक साथ जोड़ेंगे। और जैसे कि हम प्रार्थना करना तो नहीं जानते, लेकिन हम निश्चय उनके साथ सहमत होते हैं और इनके इस कोशिश में और उनके इस दिल में जुड़ते हैं कि मसीह की देह में एकता आ जाए। हम अपने विश्वास की एकता में एक साथ आते हैं। हालेलुया। ये जो आंदोलन है, ये तो सच में एक भविष्यवाणी का पूरा होना ही है, जो कि इस दुनिया में ख्रिस्त विरोधी पशु अधिकार के पीछे चल रही है। पेपसी, सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। कैथोलिक चर्च का संघ, जो दुनिया में सबसे प्रभावशाली अधिकारों में से एक है, ये विश्व के इस आंदोलन का केंद्र है, जो अंतिम समय में एक विश्व धर्म का निर्माण करेगा। दुनिया के सारे चर्च को एकता में लाने के लिए उनके सिद्धांतों में उन्हें समझौता करना पड़ेगा। और रविवार की आराधना, जो पेपसी के अधिकार की छाप है, ये उन्हें एकता में लाने के लिए मूल बात होगी। एकता तो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी सच्चाई की कीमत पर नहीं है। बस कुछ ही पल में हम बाइबल की भविष्यवाणी में अमेरिका के बारे में जानेंगे, जैसे ये पशु की छाप से जुड़ता है। मैं ये जानता हूँ कि बाइबल की ये शिक्षा आप में से कुछ लोगों के लिए नई है। मैं जानता हूँ ये मेरे लिए भी नई थी। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बाइबल के अनुसार चले। याद रखिए, अगर ये बाइबल में है तो मुझे ये चाहिए, अगर ये बाइबल में नहीं है तो ये मेरे लिए नहीं है। शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे पास्टर इसके बारे में नहीं सिखाते, या वो कहते हैं शब्द को मानना महत्वपूर्ण नहीं है। बाइबल इस तरह के पास्टर या टीचर्स के बारे में क्या सिखाती है? मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। दोस्तों, बाइबल उन पास्टरों की निंदा करती है जो जानबूझकर परमेश्वर की व्यवस्था को मानते नहीं हैं। चर्च के कई अगुवे अपने सदस्यों को 10 में से 9 आज्ञाओं को मानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं विश्राम दिन के लिए हम बाध्य नहीं हैं। लेकिन बाइबल कहती है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। परमेश्वर उन पास्टरों के बारे में कैसा महसूस करते हैं जो सामान्य चीजों और पवित्र चीजों का फर्क नहीं जानते हैं, जैसे कि विश्राम दिन। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच कर लगाया और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया। उन्होंने पवित्र और अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न उन्होंने औरों को शुद्ध और अशुद्ध का भेद सिखाया है। और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहे, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ।
लगभग सभी प्रोटेस्टेंट चर्च ने इस बात को खुले रूप में मान लिया है कि रविवार को पवित्र रखने के बारे में बाइबल में कोई बात नहीं है, पर वो उसे सपोर्ट करते हैं और बाइबल के सच्चे शब्द को सिखाने से अनदेखा करते हैं। हम कैसे उत्तर दें? मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हम चर्च के अगुओं के हृदय का न्याय नहीं कर सकते हैं। हमें पहले परमेश्वर को रखना होगा और उसने हम पर जो प्रकाश प्रकट किया उसके पीछे चलना है। जब हम सच्चाई को जानते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसकी आज्ञा माने। इसलिए जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। कैथोलिक चर्च प्रोटेस्टेंट चर्च को ये चौंकाने वाली चुनौती देता है जिसके लिए उनके पास कोई बाइबल का जवाब नहीं है। आप कहेंगे कि शनिवार तो यहूदी विश्राम दिन था, लेकिन ईसाई विश्राम दिन तो बदलकर रविवार कर दिया गया है। बदल दिया, लेकिन किसने बदला? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा को बदलने का अधिकार किसके पास है? जब परमेश्वर ने कहा कि 7वें दिन को पवित्र रखना, तो किसके पास ये कहने का साहस है कि नहीं, 7वें दिन तू सब प्रकार का काम कर सकता है, यानी तो अपने काम कर सकता है, परंतु उसकी जगह पहले दिन को तू पवित्र रखना। यही तो सबसे मुख्य प्रश्न है। मैं नहीं जानता कि आप इसका उत्तर कैसे देंगे। आप एक प्रोटेस्टेंट हैं और आप केवल बाइबल के अनुसार चलने का दावा करते हैं। तो भी इतनी मुख्य बात कि 7 में से एक दिन को पवित्र दिन के रूप में मानते हैं। तुम बाइबल के स्पष्ट वचन के खिलाफ जाते हो और जो करने की बाइबल में आज्ञा नहीं दी गई है उसे तुम उस जगह एक और दिन डाल देते हो। 7वें दिन को पवित्र रखने की जो आज्ञा है, ये 10 आज्ञाओं में से एक है। आप मानते हैं कि बाकी 9 अभी भी हैं, तो चौथी आज्ञा को बदलने का अधिकार किसने दिया? अगर आप अपने ही सिद्धांतों में बने रहते हैं, अगर आप बाइबल यानी केवल बाइबल का ही अनुकरण करते हैं, तो आपको नए नियम के कुछ भागों में से ये बताना होगा जिसमें ये चौथी आज्ञा बदल दी गई हो। दोस्तों, परमेश्वर की आज्ञा पर हमला और उल्लंघन किया गया है। उसका पवित्र दिन यानी सब पूरे दुनिया के अधिकांश मसीह लोगों के द्वारा बदला जा रहा है। सत्य हमेशा विख्यात नहीं होता, लेकिन नूह के दिनों के जैसे ही, और जैसे दानियल बेबीलोन में था, और जैसे कुछ चेले जो यीशु के पीछे चले, परमेश्वर के कुछ सच्चे अनुयायी हैं जो उन पर प्रकट किए गए सत्य का पालन करते हैं, चाहे वो नया और अलग ही क्यों न हो। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो इन अंतिम दिनों में उसके लिए खड़े रहें। बाइबल इस विश्वास योग्य समूह के बारे में कहती है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। और ये महान आज्ञा विशेष रूप में उन्हें दी गई है जो चौथी आज्ञा का पालन करते हैं, विश्राम दिन का। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करें और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, तो उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चलें, अपनी इच्छा पूरी न करें और अपनी ही बातें न बोलें, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। अद्भुत प्रतिज्ञा है। आशा है कि आप मेरे साथ में जुड़ेंगे, परमेश्वर के सच्चे शब्द के दिन का आदर करेंगे और इसके साथ आने वाली शांति और विशेष आशीष को प्राप्त करेंगे। पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दिनों में जब परमेश्वर के लोगों पर मृत्यु का आदेश दिया जाएगा जो आराधना के झूठे दिन को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो आसमान में एक तेज आवाज गूंजेगी। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। हाँ, जो लोग सच्चे विश्राम दिन का पालन करते हैं, उन पर परमेश्वर की मुहर अंतिम दिनों में उनकी रक्षा करेगी। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जैसे बेबीलोन के उस आग के भट्टे में परमेश्वर इस बड़े परीक्षण का उपयोग करेंगे और उनके चरित्र को परखेंगे और शुद्ध करेंगे कि उन्हें स्वर्ग के लिए तैयार करें। और जैसे उसने इन विश्वास योग्य हिब्रू लोगों के लिए किया, वो बड़ी परीक्षा में हमारे साथ होंगे और वो हमें छुड़ाएंगे। लेकिन जो इस भयानक छाप को लेंगे, वो इस बयान से बाहर दुख को सहेंगे और वो तो अनंत जीवन को पूरी तरह चूक जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप इस अनंत काल की हानि से बच सकते हैं। मुझे विश्वास है, एक कारण के लिए परमेश्वर ने आपको ये वीडियो दिखाया ताकि आप सच्चाई को जान सकें। अब हमारे सामने एक बड़ा चुनाव है, क्या मनुष्य की आज्ञा माने या परमेश्वर की आज्ञा माने? क्या आप भीड़ के पीछे चलेंगे या फिर सच्चाई के पीछे चलेंगे? पशु का चिन्ह तो केवल आराधना के बारे में है,
और आराधना तो सीधा आज्ञाकारिता के साथ में जुड़ी है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो जिसकी तुम आज्ञा मानते हो। हमारे जीवन पर किसका अधिकार है, हमारा खुद का, मनुष्य का या परमेश्वर का? दोस्तों, यीशु आपसे ये अपील करते हैं आज, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या आप उसके न्योते को स्वीकार करेंगे? पशु की छाप पर और जानकारी पाने के लिए और अंतिम समय के मुश्किल विषयों पर जानकारी पाने मैं आपको जिंदगी बदलने वाली इस किताब के बारे में सलाह दूंगा, द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी। अब हम पशु की छाप को पहचान गए हैं। अब हम देखेंगे कि अंतिम दिनों में कैसे लोगों पर इसकी जबरदस्ती की जाएगी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भूमिका बाइबल की भविष्यवाणी में क्या है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्पष्ट रूप में बाइबल की भविष्यवाणी में बताया गया है और ये बड़ा देश अंतिम दिनों में चौंकाने वाली अपनी भूमिका निभाएगा। तो बने रहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका दुनिया के लिए प्रकाश और आशा का किरण रहा है, आजादी की जमीन और वीरों का घर रहा है। क्या ये हो सकता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों का अंतिम समय की घटनाओं में कोई भूमिका हो? लेकिन आइए प्रकाशित वाक्य की किताब में चलते हैं और देखते हैं कि अमेरिका के बारे में बाइबल की भविष्यवाणी में स्पष्ट रूप में बताया गया है। और निश्चय अंत तक बने रहिए, जहां इस देश के चौंकाने वाले भविष्य के बारे में आप जानेंगे और कैसे आप धोखे से बच सकते हैं। अब हम प्रकाशित वाक्य 13 के इस दूसरे रहस्यमय पशु के बारे में यहाँ पर देखेंगे। अंतिम दिनों में ये दूसरा विश्व का सुपर पावर होगा। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा और उसके मेमने के से 2 सिंग थे और वो अजगर की नाई बोलता था। ये रहस्यमय सामर्थ कौन हो सकता है? हम वचन 10 से जानते हैं कि ये पशु तो पहले पशु के बंदी बनाए जाने के बाद में आता है। तो फिर पहला पशु यानी पेपसी कब बंधन में चली गई और पूरे दुनिया में अपनी सामर्थ और महत्व को खो बैठी? बाइबल बताती है उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। हमने देखा है ये समय काल 1798 में खत्म हुआ, जैसे पेपसी को एक भारी घाव हुआ जब पोप को नेपोलियन के जनरल बार्तिये ने बंदी बना लिया था। और हम इतिहास के सरल अध्ययन से निश्चित हो सकते हैं कि इस समय कैथोलिक चर्च ने अपनी बड़ी सामर्थ और अपने बड़े प्रभाव को खो दिया था। तो कौन सा देश 1798 में पूरी दुनिया में पहचाना गया और सामर्थी रूप में जाना गया? अब समय आ चुका है कि पर्दा हटा दिया जाए प्रकाशित वाक्य के इस दूसरे पशु पर से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस विवरण से पूरी सटीकता से मेल खाता है। 1776 में ब्रिटेन से इसे आजादी मिली थी और फिर 1787 में इसका संविधान बनाया गया। 1791 में अधिकार का बिल जोड़ा गया और पूरे संसार में एक विश्व सामर्थ के रूप में जाना गया। 1798 में सच में केवल यूएसए ही सटीकता से इस बाइबल के विवरण से मेल खाता है। लेकिन बाइबल कहती है कि ये देश पृथ्वी में से निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है? दिलचस्प बात है कि पहला पशु तो समुद्र से बाहर आया था। बाइबल की भविष्यवाणी में समुद्र क्या दर्शाता है? जो पानी तूने देखा, जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा हैं। बाइबल के अनुसार समुद्र तो एक बड़ी आबादी वाले क्षेत्र के बारे में दर्शाता है जब ये भविष्यवाणी के संदर्भ में बताया जाता है। अवश्य ही पेपसी जो कि पहला पशु है वो यूरोप के केंद्र से आया था। ये तो उस समय की विश्व सभ्यता का बड़ा केंद्र था। और इसके विपरीत दूसरा पशु यानी यूनाइटेड स्टेट्स वो समुद्र में से नहीं आएगा परंतु पृथ्वी से आएगा, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या कम है। अमेरिका जब शुरू हुआ था ये तो उसका बिल्कुल सटीक विवरण है। बाइबल इस मेमने का भी वर्णन करती है जिसके 2 सिंग है। इसका क्या अर्थ होता है? बाइबल की भविष्यवाणी में सिंह तो राज्य और साम्राज्य को दर्शाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जब शुरू हुआ था तो ये बहुत ही अद्भुत ऐसा देश था। इसके सरकार के 2 मुख्य दृष्टिकोण थे जिसे दुनिया ने इसके पहले कभी नहीं देखा था, नागरिक और धार्मिक स्वतंत्रता। इसलिए इस दूसरे पशु के बारे में बताया गया कि उसके 2 सिंग थे। यूएस को जाना जाता है कि यह ऐसा देश है जिसमें राजा नहीं है और पोप के बिना चर्च है। आजादी का ये अद्भुत मेल, इसी कारण यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राष्ट्र बन गया है। मैं गर्व करता हूँ कि मैं अमेरिकी हूँ और मुझे विश्वास है कि हमारा संविधान बनाने के लिए स्वयं परमेश्वर ने अगुवाई की है और इसके द्वारा हमें बहुत ही सुंदर आजादी मिलती है। लेकिन दोस्तों, मुझे सच बताना होगा,
बाइबल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में केवल इतना ही नहीं कहती है। आने वाली जानकारी आपको शायद हैरान कर दे और चौंका दे, लेकिन याद रखिए, अगर ये बाइबल में है तो हमें ये चाहिए, अगर ये बाइबल में नहीं है तो ये हमारे लिए नहीं है। तो आइए दूसरे पशु के बारे में आगे हम ये पढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके मेमने के समान 2 सिंग थे और वो अजगर की नाई बोलता था। इसका क्या अर्थ है? अजगर की नाई बोलता था। अमेरिका अजगर के जैसे कैसे बोल सकता है? हम जानते हैं कि अजगर जो है वो तो केवल शैतान को ही दर्शाता है। शैतान अक्सर अनुयायियों को पाने के लिए बल और धमकी का उपयोग करता है। ये परमेश्वर के विपरीत है, जो हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति देते हैं और कभी जबरदस्ती नहीं करते। यह हमें बताता है कि अमेरिका एक स्वतंत्रता प्रेमी देश से बदलकर ऐसा बन जाएगा जो अपने कानूनों को लागू करने के लिए बल का उपयोग करता है। तो ये कैसा दिखेगा? सटीकता से देखें तो यूएस अजगर के रूप में बोलेगा और वो इसे 4 सटीक मार्गों से करेगा। नंबर 1, अमेरिका पहले पशु की तरह बल और अधिकार का प्रयोग करेगा। ये उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, यानी पेपल रोम। अमेरिका अपनी मांगों को लागू करने के लिए शक्ति और अधिकार का प्रयोग करेगा। नंबर 2, अमेरिका दुनिया को पहले पशु यानी पेपसी की पूजा करने के लिए प्रेरित करेगा और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था उसकी पूजा कराता था। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्य मुद्दा यानी इस ग्रह की बिल्कुल अंतिम बात ये आराधना के बारे में होगी। ये तो एक धार्मिक मुद्दा होगा, यानी सभी को ये निर्णय लेना होगा कि क्या वो मसीह के पीछे चलेंगे या फिर वो ख्रिस्त विरोधी के पीछे चलेंगे, जिसे बाइबल बताती है कि ये तो पेपसी है। कैथोलिक चर्च के एकता को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए जाएंगे कि पूरी दुनिया में एक ही धर्म बनाए। सच्चे विश्वासियों को परेशान करने वाला कहेंगे और परमेश्वर के प्रति समझौता न करने के लिए उन्हें उपद्रवी भी कहा जाएगा। हालांकि ऐसे लग सकता है कि बाइबल की ऐसी भविष्यवाणियां नहीं होने वाली हैं। हम 100% निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। बाइबल की सभी भूतकाल की भविष्यवाणियां 100% सटीकता के साथ में पूरी हुई हैं। पेपसी के उभरने के बारे में या शब्द के बदलने के बारे में और दानियल 2 में संसार के 4 साम्राज्य के उभरने और गिरने के बारे में बताया है। लगभग 2500 साल पहले ही बताया गया। केवल परमेश्वर ही भविष्य को जानते हैं और उसने हमें बताया है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे ये कह दिया कि जब वो हो जाए तो तुम प्रतीति करो। नंबर 3, अमेरिका पहले पशु यानी पेपसी के लिए एक छवि बनाएगा। पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया, उसकी मूर्त बनाओ। कैसे अमेरिका पशु की ये मूर्त बनाएगा? ये मूर्ति कैसे होगी, इसे समझने के लिए हमें पहले पशु के इतिहास को देखना होगा, जो कैथोलिक चर्च और राज्य की एकता है। मध्य युग में कैथोलिक चर्च यूरोप के राजनीतिक सामर्थ के साथ में जुड़ गए और उन पर अपने धार्मिक नियम लागू करने के लिए नियंत्रण करते थे। यूनाइटेड स्टेट्स भी बिल्कुल यही काम करते जाएगा। अमेरिका के गिरे हुए प्रोटेस्टेंट चर्च वो सरकार की सामर्थ का उपयोग करेंगे कि इस तरह की आराधना लाए। सरकार के साथ चर्च की एकता कि वो लक्ष्य हासिल करे, यही तो पशु की छाप होगी। कानून बनाना और आराधना की जबरदस्ती करना ये केवल परमेश्वर के शासन के विरुद्ध में ही नहीं है जो हमें इच्छा शक्ति देते हैं, लेकिन ये तो हमारे अनमोल संविधान को कुचलना है, जो धर्म की आजादी की प्रतिज्ञा करता है, जो हमारे महान देश का एक खंभा है। नंबर 4, अमेरिका मौत का फरमान लाएगा। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। अमेरिका की महान सामर्थ और प्रभाव उपयोग की जाएगी कि इस धार्मिक कानून के लिए जबरदस्ती करे, जिसके बारे में अभी कुछ पलों में हम सीखेंगे। और इसके कारण चर्च पवित्र आत्मा की कायल करने वाली सामर्थ के बदले में समझौता करेगा और पुलिस की सामर्थ को मानेगा कि वो आराधना का अपना तरीका लाए, और जो लोग इससे सहमत नहीं होंगे उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तो ये धार्मिक नियम क्या हो सकता है? लोगों से क्या करने की मांग की जाएगी? वो क्या छोटे, क्या बड़े, क्या धनी और क्या कंगाल, क्या स्वतंत्र और क्या दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक चिन्ह बनवाएगा। ये तो पशु की छाप होगी जो कि चर्च और स्टेट के द्वारा लागू किया जाएगा इन अंतिम दिनों में। इस छाप के बारे में परमेश्वर हमें मानव इतिहास में सबसे जरूरी चेतावनी देते हैं। जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले,
वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। हम जानते ये छाप तो परमेश्वर की छाप की बिल्कुल नकली है, जिसके बारे में बाइबल बताती है, मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानो कि मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। विश्राम दिन परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से चौथी है। ये एक ऐसी आज्ञा है जो परमेश्वर को हमारे सृष्टिकर्ता के रूप में पहचान करवाती है। ये संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए निश्चित की गई है। यहूदी लोग अस्तित्व में आने के पहले से ही परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम किया। बाइबल ये भी भविष्यवाणी करती है कि ख्रिस्त विरोधी का अधिकार, जो हम जानते हैं कैथोलिक चर्च संघ विश्राम दिन को बदलने की कोशिश करेगा, समयों और व्यवस्था के बदलने की आशा करेगा सबको। विश्राम दिन केवल इसी आज्ञा में समय आता है जिसे शनिवार से रविवार में बदला गया। कैथोलिक चर्च के द्वारा ईस्वी सन 336 में कैथोलिक चर्च द्वारा लौदीकिया की काउंसिल में बदला गया। अवश्य ही परमेश्वर की 10 आज्ञाओं की व्यवस्था को बदलने का किसी का अधिकार नहीं, जो उसने अपने ही होंठों से कही है। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। विश्राम दिन को इस तरह बदलने का प्रयास ये पूरे इतिहास में स्पष्ट रूप में हम देख सकते हैं। कैथोलिक चर्च खुले रूप में परमेश्वर की निंदा की इस बात को मानता है अपने ही कैटेकिज्म में। तो सवाल ये है कि सब्त का दिन कौन सा है? जवाब है शनिवार सब्त का दिन है। सवाल, तो हम शनिवार के बजाय से रविवार को क्यों मानते हैं? जवाब है हम शनिवार की जगह रविवार को इसे मानते हैं क्योंकि लौदीकिया की काउंसिल में कैथोलिक चर्च ने उन्होंने इस दिन को शनिवार से बदलकर रविवार के लिए निश्चित किया। कैथोलिक चर्च इस बदलाव को अपने अधिकार की छाप के रूप में दावा करता है। ये तो धार्मिक मामलों में उनकी कलीसिया की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। सब्त के रूप में रविवार के दिन को मानना ये पशु का चिन्ह है। ऐसा करने से मनुष्य की शिक्षाओं को परमेश्वर की शिक्षाओं के ऊपर रखने का निर्णय लेते हैं। इस समय किसी पर भी पशु की छाप नहीं है। अंतिम दिनों में इसे दिया जाएगा जब रविवार का पालन करना कानून द्वारा लागू किया जाएगा। मृत्यु के फरमान के पहले रविवार के कानून को लागू करने के लिए आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा और उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सकेगा। इस तरह ये कहता है। लेकिन आप धोखा न खाए, पशु की छाप तो कोई शारीरिक छाप नहीं होगी जैसे कि बारकोड, टैटू या माइक्रोचिप। बाइबल बहुत ही स्पष्ट है कि ये छाप तो हमारे निर्णय पर आधारित होगी, उसी तरह से जैसे परमेश्वर ने पूरे इतिहास में मनुष्य का न्याय किया उनके निर्णय द्वारा। तो छाप कैसे ली जाएगी? जो कोई उस पशु की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। प्रकाशित वाक्य चिन्हों से भरा है। हमें बाइबल को अपना अर्थ बताने देना चाहिए। माथा तो वो जगह जहाँ पर हम नैतिक निर्णय लेते हैं। फिर ये तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह में रहे। ये छाप तो माथे पर दी जाएगी जब कोई झूठे विश्राम दिन पर विश्वास करेगा। रविवार पर बाइबल के सबूतों के बावजूद जो हमें सच्चाई बताती है वो भरमाए जाएंगे। हाथ तो हमारे कामों के बारे में दर्शाते हैं। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। जो लोग भीड़ के पीछे जाने का फैसला करते हैं और सताव से बचने के लिए रविवार को पवित्र दिन के रूप में वो इसे स्वीकार करते हैं। ये लोग तो झूठे सब तक विश्वास करने के लिए धोखा नहीं खाते, लेकिन उनकी क्रियाएं पशु के अधिकार के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। एक बार फिर कहूँ, पशु की छाप तो हमारे निर्णय पर आधारित होती है। क्या ये संभव है कि यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा देश जो चर्च और राज्य को बिल्कुल अलग कर देता है, वो ऐसा कानून जारी करेगा? दोस्तों, ये भूतकाल में पहले भी हो चुका है। बहुत से लोगों को याद होगा संडे ब्लू लॉज लागू किया गया था, जिसमें रविवार के दिन शराब या दूसरी चीजों को बेचना मना था। और ये एक ऐसा नियम था जहां पर धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक लाभ भी थे। अभी ऐसे बहुत से कानून तो लागू नहीं किए गए हैं। ऐसे दिखाई देता है कि हमारी सरकार ने पहले ही धर्म को लागू करने के लिए कानून बनाए हुए हैं। केवल ये ब्लू लॉज नहीं, लेकिन आराधना के लिए झूठे दिन को निश्चित करना। लेकिन ये तो पहली आज्ञा का ही उल्लंघन करना है, और परमेश्वर ने जो हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है ये तो उसके विरुद्ध में है। और हमने इतिहास में देखा है, जब सरकार किसी आस्था के साथ जुड़ती है तो अक्सर इसका परिणाम बड़ा सताव और लहू बहाना ही होता है। लेकिन क्या अमेरिका में जो पेपसी है, क्या उनके पास इतनी सामर्थ्य और प्रभाव है कि अंतिम समय के इस तरह के नियम लागू करें?
इसमें कोई संदेह नहीं। पेपसी तो निश्चय पूरे दुनिया में बड़े सम्मान और सराहना की जगह तक पहुंच गई है। सारे संसार से बड़े बड़े प्रेसिडेंट यहाँ पर आते हैं ताकि निश्चय ऐसे पशु का आदर करें। प्रकाशित वाक्य 13:3 की बाइबल की ये भविष्यवाणी सच में अभी पूरी हो रही है। हमारी ही आंखों के सामने उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। पोप ने पहले बताया है कि चर्च के विभाजन के बारे में उन्हें कैसे लगता है और वो एकता चाहते हैं। चर्च में विभाजन को कुछ स्वाभाविक या फिर ये अटल है से स्वीकार करना सही नहीं, क्योंकि विभाजन मसीह के शरीर को घायल करते हैं और उस गवाही को कम कर देते हैं जिसे हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए हैं। समस्या ये है कि पोप झूठी एकता का प्रचार कर रहे हैं। ये सच्चाई पर आधारित नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के प्रति इसके लिए समझौता करना पड़ता है। जहाँ तक कि अमेरिका की बात आती है, कोई भी उनके वर्ल्ड सुपर पावर होने के बारे में इनकार नहीं कर सकता है। ये पूरी तरह से योग्य है कि मार्शल लॉ लाएं, और खास करके जब ये पेपसी के साथ में जुड़ जाते हैं और गिरे हुए प्रोटेस्टेंट चर्च उनके साथ में मिल जाते हैं, तो ये संडे लॉ कैसे आएगा और कैसे इसकी जबरदस्ती की जाएगी। बाइबल स्पष्ट रूप में बताती है कि ये तो जरूर होगा। हाँ, इसके बारे में वो पूरा सटीक विवरण तो नहीं देती है। कुछ भी हो, जैसे हम बढ़ने वाली तकनीक को देखते हैं और जैसे संसार की घटनाएं होती जा रही हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ी संभावना है। शायद पूरी दुनिया में महामारी फैलेगी, अर्थव्यवस्था में ढलान आएगी, आतंकवादी हमला होगा, न्यूक्लियर हमले होंगे, यहाँ तक कि नैतिकता का स्तर गिर जाएगा और हमारे देश में कानून बनाए जाएंगे। हमें परमेश्वर के पास निश्चय वापस आना है। कैशलेस समाज या फिर माइक्रोचिप या नई आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा कि बड़ी आसानी से उन्हें पहचान लिया जाए जो सरकार की आज्ञा को नहीं मानते हैं। एक बार फिर बताऊं, ये सारी चीजें तो पशु की छाप नहीं है। परमेश्वर की छाप या पशु का छाप प्राप्त करना, ये तो हमारे निर्णय पर आधारित होगा कि हम परमेश्वर के सच्चे विश्राम दिन को मानते हैं या नहीं। ये कैसे संभव है कि विश्वासी लोग इस अंतिम दिन के धोखे में आएंगे? बाइबल ये बताती है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। शैतान बड़े चमत्कार करेगा कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों को भी भरमा दे। देखिए, बाइबल इन चमत्कार के चिन्हों के बारे में कैसे बताती है। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था, और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु की तलवार लगी थी वो जी गया है और वो आराधना का झूठा दिन बनाएगा। शैतान भीड़ को भरमाने के लिए और कौन सी युक्तियों का उपयोग करता है? ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। इस समय दुष्ट आत्माएं बहुत ही मजबूती से काम करती जाएगी। शैतान और उसके गिरे हुए दूतों के पास किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रकट होने की क्षमता भी होगी जो नहीं है। ये अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अंतिम दिनों में शैतान द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य धोखा वो आत्मावाद का सिखाना है, जो दावा करता है कि मनुष्य की जो आत्मा है वो तो मृत्यु के बाद भी हमेशा बनी रहेगी। आत्मावाद तो शैतान का झूठ है और बाइबल इसकी सहमति नहीं देती है। बाइबल कहती है कि जो मर गए वो सच में मर गए हैं। जब यीशु मसीह वापस आएंगे उस समय धर्मी लोग जो मर गए हैं वो फिर से जी उठेंगे। जो मानते हैं कि मरने के बाद भी आत्मा भटकती है, वो तो परिचित आत्माओं के लिए शिकार हो जाते हैं, जो कि दुष्ट आत्माएं हैं जो मरे हुए लोगों का रूप ले लेती हैं। शैतानी आत्माएं जो परिवार के सदस्य के रूप में दिखाई देती हैं, या चर्च के प्रियजन जो कि मर चुके हैं उनके रूप में। वो दावा करेंगे कि परमेश्वर से मैंने संदेश पाया, कहेंगे परमेश्वर की आज्ञा है कि विश्राम दिन को पवित्र माने। वो अभी बाध्य नहीं है और इसके बजाय हमें रविवार का आदर करना होगा। और अंत में शैतान परमेश्वर के लोगों को नाश करने के लिए अपनी आखिरी युक्ति का उपयोग करेगा और धोखा देने के इस अंतिम काम में दुष्टात्मा की शक्ति वहां पर लोगों के सामने यीशु के रूप में प्रकट होगी। बाइबल चेतावनी देती है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। तो फिर कैसे आप और मैं इस बड़े धोखे से बच सकते हैं? सबसे पहले दोस्तों, हमें अपनी बाइबल जाननी होगी। व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। ये वचन बताता है कि हर एक बात को हम बाइबल के अनुसार परखें
अगर ये बाइबल में है तो हमें ये चाहिए, अगर ये बाइबल में नहीं है तो ये हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर के लोग जानते हैं कि अंतिम दिनों में यीशु अपने दूसरे आगमन में इस पृथ्वी को नहीं छुएंगे, पर वो आसमान में हमसे मिलेंगे। परमेश्वर के लोग ये भी जानते हैं कि परमेश्वर की 10 आज्ञाएं अनंत काल की हैं और वो कभी नहीं बदलेगी। दूसरी बात कि अंतिम दिनों में सुरक्षित रहें। हमें परमेश्वर की सारी आज्ञाओं के लिए आज्ञाकारी रहना है, जिसमें 7वें दिन का विश्राम दिन है। अंतिम दिनों के लिए परमेश्वर का स्पष्ट निर्देश प्रकाशित वाक्य 14:12 में दिया गया है। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि अंतिम दिनों में हम सुरक्षित रहें। हमें यीशु के साथ में जुड़े हुए रहना है। हमें प्रतिदिन उससे ज्यादा प्रेम करना है और भरोसा रखना है। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, अपनी बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर की सच्चाई को दूसरों को बताते जाएं, तो हम मसीह के साथ के हमारे संबंध को मजबूत करेंगे, जो अनंत जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है। जब शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं लोगों को भरमाने के लिए बड़ा काम करती हैं, तो परमेश्वर और उसकी स्वर्ग की सेना बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि इन अनमोल आत्माओं को बचाएं, इन्हें उद्धार दें। वो परमेश्वर के लोगों से जुड़ते हैं और वचन से उन्हें अटल ऐसी सामर्थ देते हैं, जैसे उन्होंने पहले, दूसरे और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश को बताया। नाश होते संसार को परमेश्वर की सामर्थ बताई। परमेश्वर के संसार तो जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इस तरह वचन कहता है। अंतिम दिनों में हर व्यक्ति सच्चाई जान लेगा ताकि किसी के पास कोई बहाना न रहे। परमेश्वर के अनंत विश्राम दिन के बारे में सच्चाई दुनिया के सामने प्रकट की जाएगी, यहाँ तक कि उन विश्वासियों पर भी जो इसके बारे में सचेत नहीं हैं। और सच में ये तो आज भी हो रहा है। शैतान का सारा क्रोध परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले लोगों के विरुद्ध फैलेगा। वो उन्हें उपद्रवी मानेंगे और सारी संसार की समस्याओं का कारण मानेंगे। जैसे हमने सीखा है कि आर्थिक बहिष्कार होगा और उसके बाद मौत का फरमान आएगा। उसके बाद मानव इतिहास के इस अंत में यीशु मसीह स्वर्ग की सारी सेना के साथ लौटेंगे, अपनी महिमा से आकाश में प्रकाश फैलाएंगे। दुष्ट मारे जाएंगे और परमेश्वर के लोग छुड़ाए जाएंगे। दोस्तों, आप इस समूह का हिस्सा बन सकते हैं। आप आकाश में मसीह से मिल सकते हैं और उसके साथ स्वर्ग जा सकते हैं, जहां अनंत जीवन, शांति और आनंद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हम में से हर एक को एक निर्णय लेना होगा। आप किसकी ओर से खड़े रहेंगे दोस्तों? एक बहुत ही सामर्थी कोट है जो ये कहता है, संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता उन आदमियों की कमी है जिन्हें खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। पुरुष जो अपनी आत्मा में सच्चे और ईमानदार हैं, जो लोग पाप को उसके सही नाम से पुकारने से नहीं डरते, ऐसे पुरुष जिनका विवेक डंडे की सुई की तरह कर्तव्य के प्रति सच्चा है, जो आकाश के गिरने पर भी यहीं के यहीं खड़े रहेंगे। परमेश्वर इस तरह के स्त्री और पुरुषों को खोज रहे हैं इन अंतिम दिनों में। उस अंतिम दिनों के लिए तैयार होने के लिए हमें अपने चरित्र को एक एक रद्दे के साथ बढ़ाना है। हमारे जीवन में यीशु को अनुमति दे कि वो उन चीजों को जिससे प्रसन्न नहीं उन्हें हटा दे। हमसे प्रतिज्ञा की गई है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप निर्णय लें कि यीशु के पीछे चलेंगे और उसकी सारी आज्ञाओं को मानेंगे उसकी सहायता से। और मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने ये चुनाव किया है। हम इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दिनों में जी रहे हैं और ये संदेश पूरी दुनिया तक जाना चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह के लिए आप उन बहुमूल्य आत्माओं तक पहुँचते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके क्षेत्रों के दूसरे लोगों को दिखाएं या पूरी दुनिया में भेजें, तो हमें ईमेल भेजिए info@finaldays.video पर DVD के ऑर्डर करने के लिए या इस वीडियो को फेसबुक पर डालने के लिए अपने क्षेत्र में। और ये बात मत भूलिए कि आप यीशु की ओर निहारते रहें, जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता है।